कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कर्म योग। कर्म योग स्वामी विवेकानंद के द्वारा न्यूयॉर्क में दिए गए व्याख्यानों का संकलन है। गीता की वाणी का अनुकरण करते समय स्वामी विवेकानंद सबको संसार का वीरतापूर्वक सामना करने के लिए आहूत करते हैं। क्षुद्र से क्षुद्र मनुष्य भी कर्मयोगी हो महत्तम के सम्मान का अधिकारी हो सकता है। अपने अपने विकास का मार्ग सबके आगे खुला है। कर्मयोग की यही शिक्षा है कि मनुष्य उस पर चलकर अपनी पूर्णता का अनुभव कर सके। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग को एक मानसिक अनुशासन की तरह वर्णित किया है, जो एक मनुष्य को अपने कर्तव्य संसार की सेवा में करने की अनुमति देता है, जिससे उसके प्रबोधन का रास्ता खुलता है। हमारा यह छोटा सा प्रयास है इस ज्ञान को आवाज देकर आप सब तक पहुंचाने का। कर्मयोग, छठा अध्याय, पूर्ण आत्मत्याग ही अनासक्ति है। जिस प्रकार हमारे प्रत्येक कृत कर्म की प्रतिक्रिया लौटकर हमारे पास आती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया दूसरों पर और उनके कर्मों की हमारे ऊपर होती है। आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि जो लोग बुरे काम करते हैं वे अधिक से अधिक बुरे काम करते जाते हैं, और जो अच्छे काम करना आरंभ करते हैं वे अधिकाधिक शक्ति संपन्न हो भलाई करना सीखते हैं। कर्म के प्रभाव के इस तरह घनीभूत होने का एक ही कारण हो सकता है, यह कि हमारे कर्मों की हम लोगों पर पारस्परिक प्रतिक्रिया होती है। विज्ञान से एक उदाहरण लीजिए। जब मैं कोई काम करता हूं तो मेरा मन उसी के अनुसार एक निश्चित सतह पर रहता है, और जितने भी मन उस सतह पर होंगे मेरी क्रियाओं से प्रभावित हो सकेंगे। किसी कमरे में विभिन्न वाद्य यंत्र एक ही स्वर पर चढ़ाकर रखे जाएं तो आप लोगों ने देखा होगा एक के छेड़े जाने पर अन्य सब वही झंकार देने के लिए स्पंदित से होने लगेंगे। ऐसे ही इस उदाहरण में यह देखा जा सकता है कि यंत्रों में समान खिंचाव था और एक भावना से वे सभी प्रभावित हुए। सभी मन मानो एक स्वर तक खींचे जाकर एक विचार से समान रूप से प्रभावित होंगे। देश काल आदि के कारण विचार के प्रभाव में विभिन्नता अवश्य होगी, परंतु मन के प्रभावित होने की सदा संभावना रहती है। मान लीजिए मैं कोई दुष्कर्म कर रहा हूं। मेरा मन स्पंदन की एक सतह पर है। संसार के अन्य मन जो उस सतह पर हैं मेरे स्पंदनों से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे ही जब कोई अच्छा काम करता हूं तो मेरा मन स्पंदन की एक सतह पर रहता है। उसी खिंचाव के अन्य मन मेरे मन से प्रभावित हो सकते हैं। मन का यह मन पर प्रभाव मानसिक आकर्षण की घटती बढ़ती के अनुसार न्यूनाधिक होता है। इस उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाने पर यह नितांत संभव जान पड़ता है कि जिस प्रकार प्रकाश की लहरें लाखों वर्ष चलकर किसी वस्तु से टकरा सकती हैं, उसी प्रकार विचार लहरियां सैकड़ों वर्ष चलने के बाद किसी ऐसे पदार्थ से मिलें जो उनके समान स्पंदन करे। अतः यह भी संभव है कि हमारा वायुमंडल पाप और पुण्य दोनों के विचार स्पंदनों के पूर्ण हो। जब कोई बुरा काम करता है तो उसका मन स्पंदन की एक निश्चित सतह पर आता है। उस स्पंदन क्रिया से समानता रखने वाली जितनी भी लहरें वायुमंडल में होंगी वे उसके मन में हठात प्रवेश करने की चेष्टा करेंगी। यही कारण है कि पापी अधिकाधिक पाप करता जाता है। उसकी क्रियाएं घनीभूत हो जाती हैं। यही हाल पुण्यात्मा का होता है। वायुमंडल में जितनी भी अच्छी लहरें होंगी उनसे प्रभावित होने के लिए उसका मन खुला रहेगा और उसके शुभ कर्म घनीभूत होंगे। बुरे काम करने से दुगनी हानि होती है। वायुमंडल में छाई बुराइयों के प्रवेश के लिए
हम अपने मन का दरवाजा खोल देते हैं। दूसरे, हम और भी बुराई को जन्म देते हैं जिसका दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है हमारे विचारों से 100 वर्ष बाद लोग प्रभावित हों। बुराई से हम अपना पराया दोनों का नुकसान करते हैं। भलाई से हमारी और दूसरों की भी भलाई होती है। और मनुष्य की अन्य शक्तियों की भांति ये पाप पुण्य की शक्तियां भी बाहर से खुराक पाती हैं। कर्मयोग के अनुसार एक बार किया कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे अपना फल देने से नहीं रोक सकती। यदि मैंने पाप किया है तो मुझे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। सृष्टि में ऐसी शक्ति नहीं जो उसे रोक सके। इसी प्रकार यदि मैंने कोई पुण्य कर्म किया है तो कोई भी शक्ति उसे उसके शुभ फल देने से नहीं रोक सकती। कर्म का फल होना ही चाहिए। इस नियम में कोई बाधा नहीं दे सकता। अब कर्मयोग संबंधी एक विचारणीय विषय आता है। हमारे इन शुभाशुभ कर्मों का घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। उनके बीच रेखा खींच हम नहीं कह सकते यह पूर्ण रूप से शुभ है, वह पूर्ण रूप से अशुभ। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसके शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल न होते हों। उदाहरण सामने है। मैं आप लोगों से कुछ कह रहा हूं और शायद आप में से कुछ सोचते हो कि मैं अच्छा कर रहा हूं। साथ ही मैं शायद वायुमंडल में व्याप्त सहस्रों जीवाणुओं का नाश भी कर रहा हूं। इस प्रकार किसी के लिए मैं बुरा भी कर रहा हूं। मनुष्य का कोई ऐसा कर्म नहीं हो सकता जो नितांत शुभ और अशुभ हो। जब कर्म हमारे समीप होता है और जिन्हें हम जानते हैं उन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो हमें उसे अच्छा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग मेरे बोलने को अच्छा कह सकते हैं परंतु जीवाणु नहीं। आप लोग अपने आप को देख सकते हैं, जीवाणुओं को नहीं। मेरे बोलने का आप पर कैसा प्रभाव पड़ता है यह आप लोग देख सकते हैं, परंतु जीवाणुओं पर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है यह आप नहीं देख सकते। इसी भांति अपने बुरे कर्मों की हम छानबीन करें तो देखेंगे कि कहीं न कहीं उनके परिणाम में भी भलाई छिपी है। जो अच्छे कर्म में जानता है कि कहीं बुराई है और बुरे कर्म जानता है कि कहीं अच्छाई है, वह कर्म का रहस्य जान चुका। इस सब से क्या परिणाम निकलता है? यह कि हम लाख चेष्टा करें परंतु नितांत शुभ या अशुभ कोई कर्म नहीं हो सकता। शुभ और अशुभ से हिंसात्मक और अहिंसात्मक का अर्थ लगाते हुए बिना हिंसा के खाना पीना सांस लेना भी असंभव है। बिना दूसरे का भोजन छीने हम अपना पेट नहीं भर सकते। हमारे जीवन मात्र से अन्य जीवन संकुचित होते हैं। भगवत गीता का ऐसा ही कहना है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, चाहे क्षुद्र, जीवाणु, इनमें से किन्हीं को हटाकर ही हम अपने लिए स्थान बना सकते हैं। जब पाप पुण्य का यह हिसाब है तो यह स्वतः सिद्ध है कि कर्म में अहिंसात्मक पूर्णता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अनंत काल तक हम कर्म करते रहें परंतु इन भूल भुलैयों से निकल ना पाएंगे। तुम कर्म करते रहो, दिन रात सांझ सवेरे अविराम बिना विश्राम कर्म करते रहो, परंतु कर्म फल में शुभाशुभ के अन्योन्याश्रित संबंध का कहीं अंत न होगा। दूसरी बात सोचने की यह है, कर्म का अंत क्या है? प्रत्येक देश में हम देखते हैं ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या होती है जिनका विश्वास होता है कि एक ऐसा समय आएगा जब संसार में रोग, शोक, मृत्यु आदि किंचित मात्रा में भी कहीं कुछ न होंगे। यह बहुत सुंदर विचार है। अज्ञानियों को शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करने को अच्छा बहाना है, परंतु यदि क्षण भर भी विचार करें तो हम देखेंगे कि ऐसा हो सकना नितांत असंभव है। कैसे हो सकता है जब शुभ और अशुभ एक ही मुद्रा के चित्त पट हैं? बिना अशुभ के शुभ का अस्तित्व कैसे संभव है? पूर्णता का अर्थ क्या अर्थ है?
पूर्ण जीवन विरोधाभास है। जीवन हमारे और बाह्य प्रकृति के बीच निरंतर संग्राम की दशा का नाम है। प्रत्येक क्षण हम इस युद्ध में लगे रहते हैं। हारे तो जान से ही हाथ धोना पड़ा। उदाहरण के लिए भोजन वायु के लिए निरंतर संग्राम करना होता है। भोजन वायु ना मिले तो हम मर जाएं। जीवन एक सरल अमल प्रवाह नहीं, वह मिश्रित परिणाम है। आंतरिक और बाह्य के पारस्परिक संघर्ष का नाम जीवन है। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि जब यह संघर्ष न होगा तब यह जीवन भी न होगा। आदर्श सुख का यह अर्थ होता है कि उसके प्राप्त होने पर इस संघर्ष की दशा का अंत हो जाएगा, परंतु तब जीवन का भी अंत हो जाएगा। संघर्ष का तभी अंत हो सकता है जब जीवन का भी अंत हो गया हो। इसके पश्चात हमारे इस आदर्श सुख का सहस्रांश भी पाने के पूर्व यह पृथ्वी बहुत कुछ ठंडी हो चुकेगी और हम लोग न होंगे। अतएव इस आदर्श सुख का राम राज्य इस संसार में संभव नहीं, अन्यत्र जहां भी संभव हो। हम यह देख चुके हैं कि परोपकार से हम अपना उपकार करते हैं। परोपकार का मूल प्रभाव अपने आप को पवित्र करना होता है। बारंबार दूसरों का उपकार कर अपने आप को भूल जाने का महान पाठ हमें सीखना है। मनुष्य मूढ़तावश सोचता है कि वह सुखी हो सकता है। वर्षों के संग्राम के पश्चात उसे पता चलता है कि सच्चा सुख स्वार्थ त्याग में है तथा उसे उसके अतिरिक्त दूसरा सुखी नहीं बना सकता। दया, उदारता, सहानुभूति, परोपकार का छोटा सा भी काम हमें अपने आप को भूलने में सहायता देता है। हम अपने आप को सबसे छोटा और अगण्य समझते हैं, इसलिए वह अच्छा कर्म है। यहाँ हम देखते हैं कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों एक ही ध्येय पर आकर मिलते हैं। अखंड अनंत आत्मत्याग का आदर्श ही सर्वोच्च आदर्श है, जहाँ मैं का नाश हो केवल तू रहता है और मनुष्य जाने चाहे न जाने कर्म द्वारा भी वह वहां पहुंचता है। अव्यक्तिगत ईश्वर के विचार से धर्मोपदेशक घबरा सकता है। वह व्यक्तिगत ईश्वर की सत्ता पर जोर दे और अपने व्यक्तित्व, अपनी एकता, जो भी उसका अर्थ हो, को वह इसी भांति स्थिर रखना चाहे, परंतु उसके धर्माचरण के विचार यदि वे अच्छे हैं तो अवश्य आत्मत्याग पर निर्भर होंगे। सभी सदाचार की यह भित्ति है। मनुष्य, पशु, देवता, किसी के भी संबंध में हो, आचरण का यही मूलाधार है। संसार में आपको अनेक कोटि के पुरुष मिलेंगे। पहले वे देव पुरुष जिनका आत्मत्याग पूर्ण है, जो जीवन देकर दूसरे का भला ही करेंगे। ये उत्तम कोटि के पुरुष हैं। यदि ऐसे 100 भी किसी देश में हों तो उसे हताश होने की आवश्यकता नहीं, परंतु अभाग्यवश वे बहुत थोड़े हैं। इसके पश्चात वे पुरुष हैं जो परोपकार करते हैं, किंतु तभी तक जब तक उनकी स्वार्थ हानि नहीं होती। निकृष्ट कोटि के पुरुष वे हैं जो अपना भला और दूसरों का बुरा चाहते हैं। एक संस्कृत कवि के अनुसार चौथी अनाम कोटि के वे हैं जो केवल बुराई के लिए दूसरों का बुरा चेतते हैं। जिस प्रकार एक छोर पर वे देव पुरुष हैं जो भलाई के लिए ही भलाई करते हैं, दूसरे छोर पर वे हैं जो बुराई के लिए बुराई करते हैं। उससे उन्हें कुछ मिलता नहीं, परंतु ऐसा करना उनका स्वभाव है। अपने कवि के अनुसार अतः यह स्पष्ट है कि जो स्वार्थ का ध्यान न रख दूसरों का उपकार करता है, जो आत्मत्याग की सर्वोच्च दशा को पहुंच गया है, वही वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष है। मैं आपके सामने 2 संस्कृत के शब्द रखता हूं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है किसी की ओर जाना, निवृत्ति का अर्थ उससे दूर होना। प्रवृत्ति ही यह मैं तुम का संसार है। उसके अंतर्गत धन, शक्ति, यश आदि वस्तुएं हैं जो मैं में केंद्रीभूत हो उसे जकड़ लेती हैं। प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। सब तरफ से सब चीजें घसीट कर वह उन्हें अपने प्रिय अहम के पास जमा करता है। जब यह वृत्ति टूटने लगती है तथा
निवृत्ति का वस्तुओं से दूर हटना आरंभ होता है, तभी धर्म और आचार का भी आरंभ होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्म में स्वभावजन्य है। प्रवृत्ति अशुभ तथा निवृत्ति शुभ है। धर्म और आचार की मूलाधार यही निवृत्ति है। उसकी पूर्णता पूर्ण आत्मत्याग, परोपकार के लिए जीवन तक देने की तत्परता है। जब मनुष्य उस दशा को पहुंच जाता है तब वह कर्मयोग का आदर्श पा जाता है। शुभ कर्मों का यह सर्वोत्कृष्ट फल है। मनुष्य ने एक भी दर्शन ग्रंथ खोलकर न देखा हो, ईश्वर में उसे न आज विश्वास हो न पहले कभी रहा हो। जीवन में एक बार भी ईश्वर की उपासना करने वह न बैठा हो, परंतु शुभ कर्मों के प्रताप से यदि वह उस दशा को पहुंच गया है जहां वह अपना तन मन धन सभी दूसरों के लिए दे सकता है, तो वह उसी लक्ष्य को पहुंचा जहां ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा तथा भक्त अपनी भक्ति द्वारा पहुंचेगा। और इस भांति आप देखेंगे कि ज्ञानी भक्त कर्मयोगी तीनों इसी आत्मत्याग के केंद्र पर आकर मिलते हैं। हमारे धर्म और दर्शन संबंधी विचार कितने ही भिन्न क्यों ना हो, हमारे शीश उस व्यक्ति के आगे श्रद्धा और भक्ति से झुक जाते हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन तक देने के लिए तैयार रहता है। यहाँ धर्म संप्रदाय का प्रश्न नहीं उठता। धर्म के विरोधी तक आत्मत्याग का ऐसा कार्य देख यह अनुभव करते हैं कि उन्हें उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। आपने किसी कट्टर से कट्टर ईसाई को नहीं देखा। एडविन अर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया बुद्ध चरित पढ़ते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। जिसने किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया, उसने आत्मत्याग छोड़ किसी धर्म का प्रतिपादन नहीं किया। कट्टर व्यक्ति केवल यह नहीं जानता कि उसके जीवन का ध्येय वही है जो उनके जीवन का है, जिनका वह विरोध करता है। भक्त अपने चारों ओर भक्ति का वायुमंडल बना ईश्वर का ध्यान करता हुआ उसी लक्ष्य पर पहुंचकर कहता है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, और अपने लिए कुछ नहीं रखता। वह आत्मत्याग है। ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि यह अहम भाव मिथ्या है और उसे वह तुरंत तज देता है। वह भी आत्मत्याग है। अतएव कर्म, भक्ति और ज्ञान का यह मिलन केंद्र है। पुराने ऋषियों की उक्तियों का यही अर्थ था जब उन्होंने कहा था, ईश्वर यह संसार नहीं। संसार अन्य वस्तु है, ईश्वर अन्य। यह विभेद सच्चा है। संसार से उनका अर्थ स्वार्थ से था। स्वार्थहीनता ईश्वर है। स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट गगनचुंबी प्रासादों की माया में आवृत भी त्यागी हो, ईश्वर में लीन हो सकता है। अन्य पुरुष चाहे वन की कंदरा में लंगोटी लगाकर रहे, किंतु यदि वह स्वार्थी है तो माया के बंधनों में जकड़ा हुआ है। अपने मुख्य प्रश्नों में से एक पर फिर लौटकर हम कह सकते हैं कि बिना अशुभ के हम शुभ कर्म नहीं कर सकते, ना बिना शुभ के अशुभ। यह जानते हुए हम कैसे कर्म कर सकते हैं? इसी कारण संसार में कुछ ऐसे संप्रदाय हुए हैं जिन्होंने आश्चर्यजनक तर्क प्रणाली का अनुसरण करते हुए संसार से छुटकारा पाने का केवल एक मार्ग बताया है, धीरे धीरे आत्मघात। यदि मनुष्य जिएगा तो पशु, पौधों अथवा अन्य किसी की उसके द्वारा हिंसा होगी ही। इसलिए उनके अनुसार मुक्ति केवल अपने प्राण देने से ही हो सकती है। जैनियों ने इस सिद्धांत को आदर्श मान उसका प्रचार किया है। बात तर्कसंगत लगती है, परंतु समस्या का ठीक उत्तर गीता में है। अनासक्ति कर्म करते समय फल में निर्लिप्त। यह जानना कि तुम संसार से परे हो, संसार में रहते हुए भी कर्म करना, परंतु अपने लिए कुछ न करना। अपने लिए तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म होगा तो शुभ, अशुभ होगा तो अशुभ, परंतु अपने लिए न किया हुआ कोई भी कर्म तुम पर शुभ या अशुभ प्रभाव न डाल सकेगा। इसी विचार को लिए हुए हमारे शास्त्रों का एक अत्यंत सारगर्भित वाक्य है, चाहे वह संसार का नाश कर दे, चाहे वह स्वयं नष्ट हो जाए,
परंतु यदि वह जानता है कि वह अपने लिए कुछ नहीं करता, तो वह न नाश करता है न नष्ट होता है। इसीलिए कर्मयोग कहता है, संसार छोड़ मत भागो, संसार में रहो और यथासंभव उससे प्रभावित हो, परंतु अपने सुख के लिए कोई कर्म ना करो। तुम्हारा ध्येय सुख ना होना चाहिए। पहले अहम का नाश करो, फिर सारे संसार को अपना आप समझो। जैसा कि पुराने ईसाई कहा करते थे, वृद्ध को मर जाने दो। यह वृद्ध पुरुष वही स्वार्थी विचार है कि यह संसार हमारे सुख के लिए बना है। मूर्ख माता पिता अपनी संतान को सिखाते हैं, हे ईश्वर, तूने हमारे लिए सूर्य बनाया है, चंद्रमा बनाया है। जैसे ईश्वर को इन बच्चों के लिए सूर्य चंद्रमा बनाने के सिवा दूसरा और काम न था। अपने बच्चों को ऐसी अनर्गल बातें न सिखाइए। इसके पश्चात और लोग दूसरी प्रकार के मूर्ख हैं। वे कहते हैं कि पशु हमारे मारने खाने के लिए बनाए गए हैं तथा यह संसार हमारे सुख भोग के लिए है। यह सब वज्र मूर्खता है। बाघ भी कह सकता है, मनुष्य मेरे भोजन के लिए बनाया गया है, और प्रार्थना कर सकता है, हे ईश्वर, ये मनुष्य कितने दुष्ट हैं जो चुपचाप मेरे पास नहीं चले आते, जिससे मैं उन्हें अपना भोजन बना सकूं। वे तेरे नियमों को तोड़ रहे हैं। यदि संसार हमारे लिए है तो हम भी संसार के लिए हैं। संसार हमारे सुख के लिए बना है। यह विचार हमारी उन्नति का सबसे अधिक बाधक है। संसार हमारे लिए नहीं। लाखों प्रतिवर्ष इसमें आते हैं और चले जाते हैं। संसार को इसके लिए सुख दुख नहीं होता। जितना संसार हमारे लिए है, उतना हम भी संसार के लिए हैं। उचित रीति से कर्म करने के लिए अतः तुम्हें पहले अपने आसक्ति के विचारों को छोड़ना होगा। दूसरे संघर्ष में घुल मिल न जाओ, वरन साक्षी बनकर कर्म करो। मेरे गुरु कहा करते थे, अपने बच्चों की तरफ ऐसे देखो जैसे धाय देखती है। धाय तुम्हारे बच्चे को ऐसे पुचकारे, खिलाए और प्यार करेगी जैसे वह उसी का बच्चा हो, परंतु तुमसे जवाब मिलते ही वह अपना बोरिया बंधन समेट घर जाने को तैयार हो जाएगी। आसक्ति की बातें भूल जाती है। साधारण धाय को तुम्हारे बच्चे छोड़कर दूसरे के बच्चों को खिलाते तनिक भी दुख न होगा। इसी भांति तुम जिन्हें अपना कहते हो, उनके प्रति तुम्हारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तुम धाय हो, और यदि ईश्वर में विश्वास करते हो तो समझो जो कुछ भी तुम्हारा है वह ईश्वर का है। सबसे बड़ी निर्बलता बहुधा पहले भलाई और सबलता का रूप धारण कर आती है। यह सोचना निर्बलता है कि मेरा कोई आश्रित है तथा मैं दूसरे का भला कर सकता हूं। यह अभिमान ही हमारी सभी आसक्तियों का मूल है, और इन्हीं आसक्तियों के कारण हमें दुख झेलने पड़ते हैं। हमें अपने मन में भली भांति समझ लेना चाहिए कि यहाँ हमारा कोई आश्रित नहीं। एक भी भिक्षुक हमारी दया पर, एक भी प्राणी हमारी उदारता पर निर्भर नहीं। हमारे परोपकार का कोई भी भूखा नहीं। प्रकृति सबकी देखभाल करती है, और जब हम ना होंगे तब भी करती रहेगी। हमारे तुम्हारे लिए ईश्वर की एक गति नहीं रुकती। जैसा कि पहले कह चुका हूं, यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है जो अपनी भलाई के लिए हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। जीवन का यह महान पाठ है जिसे हमें सीखना है। जब हम उसे सीख लेंगे तो हम दुखी न रह सकेंगे। बिना भय हम समाज में यत्र तत्र सर्वत्र घूम फिर सकेंगे। तुम्हारी स्त्रियां हों, स्त्रियों के पति हों, चाकरों की सेना तुम्हारे पास हो, बड़े बड़े राज्यों पर तुम्हें शासन करना हो। यदि तुम इस सिद्धांत का मान कम करो कि संसार तुम्हारे लिए नहीं तथा उसे तुम्हारी ऐसी आवश्यकता नहीं जो तुम्हारे बिना उसका काम ना चले, तो उन सब से तुम्हारी कोई हानि नहीं हो सकती। इसी वर्ष आपके कुछ मित्रों का देहावसान हुआ होगा। क्या उनकी प्रतीक्षा करने के लिए संसार का क्रम रुक गया है? क्या उसकी गति में किसी तरह की बाधा पड़ी है? नहीं, उसकी वही रफ्तार है। इसीलिए इस क्षुद्र विचार को मन से झाड़कर निकाल दो
कि तुम्हें संसार का उपकार करना है। संसार को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं। किसी मनुष्य के लिए यह सोचना कि वह संसार को उबारने के लिए पैदा हुआ है, महाजड़ता है, केवल मिथ्याभिमान, धर्म के आवरण में क्षुद्र स्वार्थ है। जब तुम्हारे तन और मन को यह अनुभव करने का अभ्यास हो जाएगा कि संसार तुम्हारे या अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं, तब दुख मूलक कर्म की कोई प्रतिक्रिया न होगी। जब बिना बदले की आशा किए किसी को तुम कुछ दोगे, उससे कृतज्ञता की भी आशा न रखोगे, तब उसकी अकृतज्ञता का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़ेगा, क्योंकि बदले में तुम्हें कुछ मिलने की चाह न थी। यह न सोचा था कि बदले में कुछ पाने का तुम्हें अधिकार है। वह जिसके योग्य था वही तुमने उसे दिया। उसके कर्म ने उसे उपार्जित किया। अपने कर्म के कारण तुम हेतु मात्र हुए। कुछ देकर तुम्हें गर्व करने का क्या अधिकार है? उस दान के तुम उपकरण भर थे। संसार के कर्म का वह उचित फल उसे मिला, तब गर्व करने का क्या कारण हो सकता है? संसार को तुम जो कुछ देते हो वह सविशेष महान नहीं। जब अनासक्ति की भावना तुम्हारे भीतर जागृत होगी, तब तुम्हारे लिए न शुभ होगा न अशुभ। स्वार्थ ही शुभ अशुभ का भेदभाव करता है। यह समझना अत्यंत कठिन है, परंतु समय पाकर आप देखेंगे कि संसार की कोई भी वस्तु आपको प्रभावित नहीं कर सकती, जब तक कि आप ही उसे वैसा न करने दें। मनुष्य की आत्मा पर कोई हठात प्रभाव नहीं डाल सकता, जब तक कि वह स्वयं अंध हो, अपनी स्वतंत्रता न खो दे। अनासक्ति द्वारा तुम बाह्य शक्तियों का अवरोध कर अपने आप को उनसे प्रभावित होने से बचाते हो। यह कहना अत्यंत सरल है। जब तक तुम न चाहो, तुम किसी वस्तु से प्रभावित न होंगे। परंतु उस मनुष्य की क्या सच्ची पहचान है जो किसी वस्तु की प्रतिक्रिया अपने ऊपर नहीं होने देता? बाह्य संसार के व्यवहार से जिसे न सुख होता है न दुख। पहचान यह है कि उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे एक पहाड़ उसके ऊपर टूटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, चाहे उसके सामने सर्वाधिक आह्लादवर्धक दृश्य उपस्थित हों और उसकी सर्वप्रिय वस्तुएं उसे मिल जाएं। सभी दशाओं में वह अविचलित समान रहता है। भारतवर्ष में एक बड़े ज्ञानी थे, व्यास मुनि। ये व्यास वेदांत सूत्रों के रचयिता माने जाते हैं। वे पवित्र पुरुष थे। उनके पिता ने पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा की थी, परंतु असफल रहे थे। उनके पितामह भी चेष्टा कर असफल रहे थे। उनके प्रपितामह भी इसी भांति असफल रहे थे। वे स्वयं भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, परंतु उनके पुत्र शुक पूर्ण उत्पन्न हुए। व्यास ने शुक को शिक्षा दी और अपना सत्य का ज्ञान देकर उन्हें जनक के यहाँ भेजा। जनक एक बड़े सम्राट थे और विदेह कहलाते थे। विदेह का अर्थ है देह से बाहर। यद्यपि वो सम्राट थे, तथापि वे यह भूल गए थे कि वे शरीर थे। वे सब काल यह समझते थे कि वे आत्मा हैं। शुक उनके पास ज्ञान पाने के लिए भेजे गए। जनक जान गए कि व्यास पुत्र शुक उनके पास ज्ञान के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार के प्रबंध पहले ही कर दिए। जब राजभवन के द्वार पर बालक शुक आकर खड़े हुए, तो प्रहरियों ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। उन्होंने केवल उनके लिए एक आसन डाल दिया, जिस पर वे 3 दिन और 3 रात बैठे रहे। न किसी ने पूछा कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, न और किसी ने किसी तरह की बात की। वह एक महर्षि की संतान थे। उनके पिता का सारा देश सम्मान करता था और स्वयं भी वे अत्यंत श्रद्धास्पद थे। फिर भी क्षुद्र राजप्रासाद के द्वारपालों ने उनका तनिक भी आदर न किया। इसके पश्चात सहसा राजा के मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारी आए। बड़े समारोह और सत्कार के साथ वे शुक को भीतर लिवा ले गए। वे उन्हें प्रासाद के सुंदर से सुंदर कक्षों में ले गए। सुगंधित द्रव्यों से स्नान करा पट्टाशुक उन्हें पहनने को दिए गए। इसी भांति 8 दिन तक उन्होंने उन्हें राज वैभव और विलास का केंद्र बना रखा। शुक की गंभीर प्रशांत मुद्रा में
इस व्यवहार से तनिक भी भंगिमा न दिखाई दी। जैसे द्वार पर वह कोने में बैठे थे, वैसे ही यहाँ सर्व सम्मानित कक्ष में भी। तत्पश्चात वे सम्राट के पास लाए गए। सम्राट सिंहासनासीन थे। वाद्य और संगीत के साथ नृत्य तथा अन्य आमोदों का भी क्रम वहां अबाध चल रहा था। सम्राट ने तब उन्हें एक दूध से भरा पात्र दिया और बिना एक भी बूंद छलकाए सभा भवन की 7 बार परिक्रमा करने के लिए कहा। बालक शुक ने वह ओंठों तक भरा पात्र ले लिया और सुंदर मुखाकृतियों से घिरे नृत्य और संगीत के बीच सभा भवन में चलने लगे। जैसा सम्राट ने कहा था, 7 बार वह परिक्रमा कर आए और दूध का एक बूंद भी न छलका। उनका मन ऐसा था कि इच्छा के प्रतिकूल किसी वस्तु का भी उस पर प्रभाव न पड़ सकता था। जब दूध का पात्र ले शुक जनक के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, तुम्हें जो तुम्हारे पिता ने सिखाया है और जो तुमने स्वयं सीखा है, मैं उसे केवल दोहरा सकता हूं। तुम पूर्ण ज्ञानी हो, अब घर जाओ। इस प्रकार जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, वह संसार की अन्य किसी वस्तु से प्रभावित नहीं हो सकता। उसके लिए अब परतंत्रता नहीं, उसका मन अब स्वतंत्र है। ऐसा ही व्यक्ति इस संसार में रहने योग्य है। संसार के विषय में बहुधा 2 मत वाले लोग दिखाई पड़ते हैं। कुछ निराशावादी होते हैं और कहते हैं संसार कितना कठोर, कितना दुख से भरा है। अन्य आशावादी होते हैं और कहते हैं यह संसार कितना सुंदर है, कितना सुखों से पूर्ण। जिन्होंने अपने आप को वश में नहीं किया, उनके लिए यह संसार या तो दुख से भरा है अथवा अधिक से अधिक सुख दुख का मिश्रण है। जब हम अपने मन के बादशाह हो जाएंगे तो हमें सारा संसार आशावादी दिखाई देने लगेगा। हम पर शुभ या अशुभ कहकर प्रभाव डालने वाली कोई वस्तु न रह जाएगी। प्रत्येक वस्तु हमें अपने उचित स्थान पर दिखाई देगी। संसार यंत्र में कहीं भी संघर्ष न दिखाई देगा। कुछ मनुष्यों ने पहले उसे नरक कहा, परंतु अंत में वे ही अपने मन को वश में कर चुकने पर बोले, नहीं, संसार स्वर्ग है। यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं और इस दशा तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना चाहते हैं, तो इन कहीं से भी आरंभ करें। हम अवश्य अंत में इस आत्मत्याग के लक्ष्य को पहुंचेंगे। जब माया का अहम चला जाएगा, तब यह संसार जो दुख और पाप से भरा दिखाई देता है, पुण्य और आनंद से पूर्ण जान पड़ेगा। उसका वायुमंडल पुण्यमय होगा और प्रत्येक मुख पर शुभ की छाप होगी। कर्मयोग का ऐसा ध्येय है। उसके द्वारा कर्मलीन जीवन की ऐसी पूर्णता है। हमारे विभिन्न योग परस्पर विरोधी नहीं, प्रत्येक हमें उसी शुभ के लक्ष्य पर ले जाता है और हमें पूर्ण बनाता है। केवल प्रत्येक कठोर अभ्यास मांगता है। रहस्य इसी अभ्यास में है। प्रत्येक योग के लिए यह सत्य है। पहले उसके विषय में सुनो और समझो कि वह क्या है। बहुत सी बातें जो पहले समझ में न आएंगी, पीछे बार बार सोचने और सुनने से आ जाएंगी। सभी बातें एकाएक सुनकर समझ लेना संभव नहीं। आखिर उन सब की व्याख्या तुम्हारे भीतर ही तो है। वास्तव में कोई किसी से सीखता नहीं। हम सबको अपने आप सीखना होता है। बाह्य गुरु केवल संकेत देता है, जिससे अंतर गुरु ज्ञान में सचेष्ट होता है। हमारे ही सोचने समझने से वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में हमारे सामने आएंगी और हमें सत्य की आध्यात्मिक अनुभूति होगी। यह अनुभूति महती मनः शक्ति का रूप धारण करेगी। पहले अनुभव होगा, तदुपरांत इच्छा होगी। इसी इच्छा में से कर्म की वह अव्याहत शक्ति उत्पन्न होगी जो तुम्हारी शिराओं और धमनियों में प्रवहमान हो, तुम्हारे शरीर को निस्वार्थ कर्म योग साधना का यंत्र बना देगी। पूर्ण आत्मत्याग और स्वार्थहीनता का अभिपस्य तब सिद्ध हो जाएगा। यह सिद्धि किसी धर्म, संप्रदाय, मत पर निर्भर नहीं। तुम यहूदी हो, ईसाई हो अथवा मलेच्छ, इससे तात्पर्य नहीं। तुम निस्वार्थ हो कि नहीं, प्रश्न तो यह है।
यदि हो तो तुम बिना एक भी धर्म ग्रंथ पढ़े, बिना एक बार भी किसी मंदिर व गिरजे में गए पूर्णता प्राप्त करोगे। हमारे योगों में से प्रत्येक बिना दूसरों की सहायता के भी मनुष्य को पूर्ण बनाने की समर्थ है, क्योंकि उन सब का ध्येय एक ही है। मोक्ष के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म के 3 योग स्वतंत्र और अव्यर्थ साधन हैं। ज्ञान और कर्म में केवल मूर्ख विभेद करते हैं, बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान जानते हैं वे यद्यपि देखने में एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु सभी समान रूप से मानव पूर्णता के एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नई प्रस्तुति के साथ।